हाँ तो भाई ये है 10 CBSE का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे चल रही थी एक्सरसाइज 13.31 जिसमें हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है तो मैंने सिलेंडर का डायग्राम बना दिया। वूज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायामीटर 1.4, डायामीटर 1.4 है तो डायामीटर का हाफ क्या होता है हमारी रेडियस, तो 0.7 रेडियस आ गई और हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके ये रेडियस आ गई 0.7। आगे बोल रहा है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर। तो उसके अंदर से कोनिकल कैविटी यानी वो खराब होता है ना, तो आपने दांतों का सुना होगा, दांतों में कैविटी जम जाती है तो उसको निकाला जाता है, वैसे कोनिकल कैविटी इसमें से निकाली गई है काट के। तो यानी इसमें से एक कोण काट के निकाला गया है सेम हाइट और सेम रेडियस का। तो सेम हाइट सेम रेडियस का है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सेम हाइट और सेम रेडियस का वो कोण काट के निकाला गया है, होलो आउट यानी बाहर निकाला गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखनी है आपको, नियर वाली। तो देखो जब हमने इसको काट के निकाला, सॉलिड है याद है ना, स्टार्टिंग बढ़ाया सॉलिड, तो ये ऊपर वाला सर्कल भी आ रहा है और नीचे वाला सर्कल भी आ रहा था, दोनों सर्कल आ रहे थे। लेकिन मैंने कॉनिकल कैविटी को काट के निकाला, तो उसको काट को निकालने से ऊपर वाला सर्कल भी हमारे क्या हो गया, निकल गया। तो ऊपर का सर्कल नहीं आएगा लेकिन नीचे का तो सर्कल आएगा। वहाँ से तो एक ही तो पॉइंट गायब होगा, एक पॉइंट से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है हमारे। तो अब आपके जो इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो मैं ऊपर का सर्कल ले नहीं सकता। आप भाई दो ही तो फॉर्मूले CSA और TSA। CSA लोगे तो सर्कल नहीं आएंगे और TSA लोगे तो दोनों आ जाएंगे, जबकि आपको एक ही लेना है। तो आप CSA ही लो, CSA ऑफ सिलेंडर। मैंने एक भी सर्कल नहीं लिया भाई, ना ऊपर वाला लिया ना नीचे वाला लिया, ओनली CSA ले लिया ऑल अराउंड यानी चारों तरफ का। अब कोण की बात करें तो कोण में ऊपर का सर्कल नहीं आ रहा, तो इसका भी क्या आएगा, CSA ऑफ कोण। बट नीचे का सर्कल अभी बाकी है, ऊपर का तो कट के चला गया था, लेकिन नीचे का सर्कल ना मैंने इसमें लिया ना इसमें लिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इन बेस, तो जो बेस में आपके सर्कल है उसका एरिया। अब भाई यहाँ आ रहा है कोण का CS, उसके लिए L चाहिए। जब तक आपको L याद नहीं होगा, फॉर्मूला किस लगाओगे, πRL फॉर्मूला इसका, तो L चाहिए यानी स्लैंट हाइट। तो आपको R और H एज्यूम करना पड़ेगा। लेट रेडियस, कॉमन रेडियस, कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोण is R centimeter and height is H सेंटीमीटर। तो L का फॉर्मूला √H² प्लस R²। तो H² ये रहा 2.4 का स्क्वायर, पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा भाई। R 0.7 का स्क्वायर, पॉइंट को रिड्यूस करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अगर मैं इनके स्क्वायर सोल्व करता हूँ तो देखो ये बनेगा
576/100, ये 49/100। सोल्व करने पे आ गया 625/100। तो यहाँ आप करोगे तो ये आ गया 625 का अंडर रूट 100 का 10, तो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये आपके एल आ गया। लगाइए फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH, सी एस ए ऑफ कौन πRL, इसका πR²। आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 लेंगे और आंसर निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है आपके। तो भाई आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं और चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लेते हैं, एक पाई आ रहा है और एक आर आ रहा है बस, तो यहाँ से बचेगा 2H, पाई आर कॉमन ले लिया तो L, पाई आर कॉमन लिया तो एक R बचेगा बस। पाई के लिए 22/7 और रेडियस R 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू H, H की वैल्यू 2.4, L 2.5 और ये 0.7। पॉइंट को रिड्यूस करो 10, 7 से ये कैंसिल, 7, 22/10। अंदर सोल्व करो तो ये तो हो गया 4.8, 2.5 और 0.7। 22/10 सोल्व करेंगे इसे अपन तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का 0 और 2 आगे कैरी कर जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो ये बचेगा। तो आप देखो, अभी आप डिवाइड करना चाहते हो कर लो, 2 से कैंसिल हो रहा है कि 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट हम एक डिजिट पॉइंट लगा देंगे। तो 8 2 जा 16, 1 कैरी करेगा, 16 और 1 17, डिवाइड बाय 10, तो ये आपके आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके आना चाहिए भाई। तो भाई अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो किसके पास का, किसके नियरेस्ट ही है, 18 के अप्रोक्स। उसने हमसे नियरेस्ट वैल्यू मांगी थी, तो नियरेस्ट वैल्यू में हम पॉइंट नहीं लिखते, तो किसके नियरेस्ट ही है 18 के। 70 से ज़्यादा दूर है, 18 के पास में है, तो 18 में लिख देंगे इसको अप्रोक्स में। तो लिखी कीजिए नोट डाउन। तो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल है, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर, उसके जो एंड्स हैं उस पर स्कूपिंग यानी काट के निकाले गए हैं। कट आउट हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर काट के निकाले गए हैं। तो कभी आपने अगर सोपटी खाई है तो वो स्कूप करके ऊपर से आइसक्रीम डालते हैं, वैसे स्कूप करके इसमें हेमिस्फेयर काट के निकाले गए हैं। फ्रॉम ईच एंड, हर एक एंड से, ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, किसके, सॉलिड सिलेंडर के। तो एक सॉलिड सिलेंडर लिया, इसमें 2 एंड है और ईच एंड से क्या निकाला गया है, स्कूप किया गया है हेमिस्फेयर। तो इधर से भी आप हेमिस्फेयर काट के निकालोगे स्कूप करके, और इधर से भी आप स्कूप करके निकाल दोगे। तो जब स्कूप करके निकालोगे तो ये सर्कल आएगा क्या, निकल चुका है तो, और ना ही ये सर्कल आएगा, ये भी क्या है, निकल चुका है। तो अब इतना सा एरिया बचा आपके। अब इसकी बात करें आगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 3.5 है, 3.5। आपको फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। फाइंड निकालना है क्या आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो भाई आप यहाँ ध्यान देना, ये टोटल सरफेस देख के आप टीए से मत लगा देना। ये टोटल बोला गया किसके लिए,
आर्टिकल सिलेंडर या कोन के लिए, हेमिस्फीयर के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। वो तो हम जो डायग्राम में हमें लगेगा उसके हिसाब से लगाएंगे। तो इतना गिवन है आपको, तो रेडियस गिवन है और एक आपको हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ऊपर की लैंग्वेज लिख लीजिएगा, कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज h। तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, एक तो आपके आ रहा है सिलेंडर, लेकिन उस सिलेंडर के दोनों एंड पे सर्कल आ रहे नहीं आ रहे, तो सर्कल हमने हटा दिए हैं, निकल गए थे, स्कूपिंग कर लिया था मैंने को, यानी हटा दिया था। तो CSA ऑफ सिलेंडर, तो जब सर्कल नहीं आते तो CSA लेते हैं। अब ये हेमिस्फीयर 2, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर में भी देखो आपके सर्कल नहीं आ रहे, सर्कल नहीं आ रहे तो क्या लिखोगे आप, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो लगाओ फॉर्मूला सिलेंडर का, CSA 2 पाई RH, 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो और अपना आंसर निकालो। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लेके चलना है भाई। तो देखो भाई कैलकुलेशन करते हैं हम, आप चाहें तो कॉमन ले लें और चाहें तो डायरेक्ट रख लें। तो मुझे कॉमन दिख रहा है 2 पाई R, इधर से H बचेगा, 2 पाई R कॉमन ले चुके, एक R और एक 2 बच रहा है, तो 2R। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R रेडियस 3.5, H 10 प्लस 2 इंटू 3.5, पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो ये 10, 7 5 ज़ा 5 से 2 टाइम और 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये तो आ गया 22 इंटू 10, 3.5 का डबल 7, तो आपके ये आया 22 इंटू 17, 34 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सॉलिड इज द इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कौन सी फॉर्म में है वो, कोन की फॉर्म में, और किस पे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे स्टैंड हो रहा है। तो ये हेमिस्फीयर, इस पे इस कोन को क्या कर दो, स्टैंडिंग कर दो, विथ बोथ दियर रेडी बीइंग इक्वल, और दोनों की रेडियस इक्वल है टू 1 सेंटीमीटर, जो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस दोनों की कॉमन है 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, और हाइट जो है किसकी, कोन की, ओनली कोन की हाइट किसके इक्वल है, रेडियस की, और रेडियस कितनी है 1। तो उसने दिया हुआ है H इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें तो आ गई। आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई का मतलब पाई की फॉर्म में। तो आप पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, कि वैल्यू रख दी तो पाई नहीं आएगा फिर, तो पाई की फॉर्म में कैसे बोलोगे आप, तो आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी। तो आप देखो यहाँ आप जो एज्यूम करोगे, एक तो कॉमन रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर is R centimeter and height of cone is H सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम के लिए हम ये कॉन्टैक्ट सर्कल नहीं देखते, उसमें सर्कल का कोई रोल नहीं है।
तो यहाँ दो डायग्राम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपकी स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि इसमें सी एस से टी से कोई रोल नहीं है वॉल्यूम में कि आपको सर्कल देखने पड़े। और एक चाहिए आपको इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो अब आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। स्पेयर का फॉर्मूला वॉल्यूम का, वो भी हाफ, हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर लिखना ना भूलें, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दो आर और एच की वैल्यू, क्यों ज़्यादा कैलकुलेशन करें। 2/3 इन टर्म ऑफ पाई चाहिए तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो पाई गायब हो जाएगा। आर 1, एच भी 1, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया 2/3 पाई प्लस पाई/3, एलसीएम लो भाई 3। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आएगा, तो ये सेम आएगा 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कीजिए नोट डाउन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप, उसने एक मॉडल शेप बनाने के लिए कहा गया है। शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जो कैसी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। तो सिलेंडर की फॉर्म में जिसके दोनों एंड पे क्या अटैच किए गए हैं, कोन अटैच किए गए हैं। तो मैं इस सिलेंडर को आड़ा बना देता हूं, क्योंकि इसके दोनों एंड से मुझे क्या है अटैच करने हैं, कोन, इधर भी और इधर भी। दोनों एंड पे क्या अटैच करने हैं आपको, कोन अटैच करने हैं। इसके बाद इसलिए कोन अटैच करें तो अपन उसको खड़ा नहीं रख सकते, तो अपन को आड़ा रखना पड़ेगा। आगे आपको दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इस 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 3, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो आपकी जो कॉमन रेडियस है वो 3/2 आ जाएगी। सर्कल की बात हम कब किस में करते हैं, जब टी ए से एरिया निकालना हो, टी ए से या सी ए से। वॉल्यूम की बात होगी तो हमें सर्कल से कोई मतलब ही नहीं है। आगे एंड इट्स लेंथ, तो ये मॉडल की लेंथ दी हुई है, तो मॉडल की लेंथ है 12, यहाँ से यहाँ तक 12 पूरे मॉडल की। आगे बोल रखा है इफ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो ये कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, तो 2 तो इधर से कम हो जाएगा और 2 इधर से कम हो जाएगा, तो कितना बचा 8। तो दो हाइटें, एक कोण की और एक सिलेंडर की, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो H1 और H2, H1 तो हम ले लेंगे कोण के लिए, तो कोण की हाइट 2 सेंटीमीटर, और H2 सिलेंडर के लिए, तो 12 में से 2 इधर से कम होगा, 2 उधर से, 8 सेंटीमीटर। तो लाइन लेट कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोण इज R सेंटीमीटर। ये तो कॉमन है, दोनों में सेम है, बट हाइट सेम नहीं है। एंड हाइट ऑफ कोण एंड सिलेंडर आर H1 एंड H2 सेंटीमीटर। तो आगे वाले के लिए आगे वाला, कोण के लिए H1 और सिलेंडर के लिए H2, जो मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया। आगे वो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल
डेट रचेल मेड, तो उसने जो ये मॉडल बनाया है रचेल ने, उसका वॉल्यूम कितना है, इसे वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो भाई इसमें एल की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो। एल की जरूरत किसमें पड़ती है, सी एस ए और टी एस ए में। हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। एक तो सी एस ए आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सी एस ए क्या है, सिलेंडर आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और साथ में इसमें दो क्या है, कौन है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो कॉमन है लेकिन ये नहीं है, तो सिलेंडर की क्या थी हाइट, h2। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो दोनों में कॉमन है बट h नहीं है, तो उसके लिए h1। आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर से बचेगा h2, इधर से 2/3 और h1। वैल्यू रखो। तो उसने हमें कुछ गिवन किया है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, तो 22/7 ले सकते हो। रेडियस 3/2 3/2, h2 8, 2/3 h1 2। तो ये 2 से आपके 11 टाइम कैंसिल, 11 इंटू 9 और 7 इंटू 2, ब्रैकेट में आपके 3 एलसीएम आ रहा है, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई आएगी कुछ इस प्रकार, 11 इंटू 9/7 इंटू 2, ये हो गया 28/3। 7 4 जा 28, 3 से 9 3 टाइम, और 2 से ये 2 टाइम, 3 2 जा 6, 6 इंटू 11 66 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट वाले क्वेश्चन में देख लेना, वहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, गलती से मैंने स्क्वायर लगा दिया हो तो आप क्यूब लगा लेना, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब। तो पिछली बार भी आपके क्यूब आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया हो, गलती से मैंने भी लगा दिया हो, तो उसे क्यूब कर लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही।